अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अहमद दुरानी साहब, उनके दो भाई गायब हैं, कोई इतलात नहीं है। यानी ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, अहमद दुरानी के भाई किधर गए? और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों को बार बार ये कह रहे हैं कि खुफिया इदारों ने उठाए हैं, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन ऑपरेट कर रहा है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पर बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, ये भी बड़ी खबर है। महसूस हो रहा है कि कोई बदमस्त हाथी है और बिल्कुल पागल हो गया है, और वो हाथी अपनी सूंड कभी इधर कभी उधर बिल्कुल सूंड मारे जा रहा है। यानी जो कुछ उसके सामने आता है ये रौंदे जा रहा है। ये भी खबर आपके सामने रखते हैं। उससे पहले जो सबसे अलार्मिंग खबर यह है कि आजाद कश्मीर में एक खौफनाक दहशतगर्दी की कार्रवाई होने वाली थी, और कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्द पकड़ा गया है। ये बड़ी तगड़ी कार्रवाई हुई है, और कश्मीर के अंदर इस वक्त फूल खिल रहे हैं, लेकिन वहां पर उन फूलों को बारूद आलूद करना था, या बारूद की जो बदबू है वहां से आनी थी। खौफनाक किस्म की कार्रवाई होने वाली थी। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हुई है और इसके अंदर जो चीजें कही जा रही हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो इसका खुलासा है, मोटा मोटा जो कहा गया है, ये आपके सामने रखते हैं। ये सरदार रजा है, जर्नलिस्ट, इन्होंने बाकायदा से रिपोर्ट किया है। रावलाकोट आजाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुंछ डिवीजन के जिला सुन्नोती को पंजाब से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट आजाद पतन से फितना अल ख्वारी से ताल्लुक रखने वाले मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपरिटेंडेंट पुलिस सुन्नोती राजा नदीम आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि पुलिस ने आजाद पतन से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मकदार में असलहा, बारूदी मवाद, अद्वियात और दहशतगर्दी से मुताल्लिक लिटरेचर भी बरामद हुआ है। एसपी सदनोती के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वह अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल ख्वारिज के सरगर्म दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के लिए काम कर रहा था। मुलजिम ने बताया है कि उसने इस्लामाबाद से 5 अफराद को आजाद कश्मीर पहुंचाया है। दैट्स अलार्मिंग, वेरी वेरी अलार्मिंग, जो भारी मिकदार में असलहा और बारूद मवाद लेकर चले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया है कि वो शुजाबाद जिला बाग में चेक पोस्ट पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल और संजानी में मोटरवे पुलिस पर हमले में मुलविस रहा है, जबकि आजाद कश्मीर में भी दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहा था। डिप्टी कमिश्नर सुन्नती सरदार इमरान फारूक ने का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। अच्छा जी, ये एक तो कह रहे हैं कि फितना अल ख्वारिज का ये दहशतगर्द था जो कश्मीर में इंटर होने जा रहा था। फितना अल ख्वारिज कौन है? हालिया ये नाम इस्तेमाल हुआ है, ये टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनके बारे में हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब ने ये कहा था कि ये फितना अल ख्वारिज है, और आज के बाद हम इन्हें फितना अल ख्वारिज कहेंगे। तो ये दहशतगर्द है, टीटीपी के दहशतगर्द है, बदमाश है, तगड़े हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में बड़ी तगड़ी कार्रवाइयां की हैं। दूसरा, इनके जो ताने बाने हैं, जो ऑपरेट करते हैं, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं? जाहिर है तालिबान गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो असर रसूख है वो इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और वहां से ये टीटीपी को हैंडल कर रही है, और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और फंड भी रॉ कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हालिया जो कार्रवाइयां रॉ ने कश्मीर के अंदर की थी, रावलाकोट में एक बंदे को मार दिया था, कोटली में एक बंदे को इन्होंने मरवा दिया था, तो रॉ के स्लीपर सेल्स कश्मीर के अंदर मौजूद है। ये तो एक रियलिटी है। और फिर फितना अल ख्वारिज और उनका दहशतगर्द, और फिर इतना बड़ा असला लेकर कश्मीर में दाखिल हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बेहंगम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे समझ नहीं आई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, इतनी अलार्मिंग खबर दे रहे हैं, लेकिन आपने कोई कुर्सी ठीक से नहीं रखी, आपने टेबल ठीक से नहीं रखा, आप बस बैठ के और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इट्स ओके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, सामने साफी बैठे होते हैं, साफी सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। डेविल, जो असल खबर है वो डिटेल्स में होती। यानी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। आपको कैसे पता चला कि ये इतनी बड़ी मिकदार में सामान लेकर ये निकल रहा है या कश्मीर में दाखिल हो रहा है? तो क्या ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था? इससे पहले कोई खबरें थी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने मौजूद नहीं है, इसके कुछ टोटे हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब नाज़रीन, 2-3 चीजें। अब जो ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन्होंने अपने सामने असला रखा हुआ है, भारी मिकदार में मैगजीन्स हैं, गोलियां हैं, बुलेट्स हैं, फिर जैकेट्स हैं, और बाकी भी बहुत सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। मैंने एक बंदे को भेजा है, वो अमेरिका में होते हैं, और मैंने उनसे पूछा है कि ये बताएं कि ये जो असला है ये कौन सा असला है, क्योंकि ये जो हथियार है, वेपन है, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए। क्या ये रशियन वेपन है, क्या ये यूरोपियन वेपन है, या अमेरिकन वेपन है? यानी ये जो हथियार है ये बता देगा असल में कि ये जनाब किधर से असला आया है और ये किस तरीके से सारी चीजें हुई। दूसरी चीज ये इसके अंदर कि आजाद पतन के रास्ते इंटर हो रहा था। पतन से आप इंटर नहीं हो सकते, यानी बहुत मुश्किल है। वो तो सकते हैं, उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल तरीन रास्ता है। एक जनाब पुल है और वो जोड़ता है, बीच में दरिया है। अब ये जो दरिया है ये भी वैसा आम दरिया नहीं है, ये एक तो गहरा दरिया है, इसका पानी बहुत तेज है, इसका भाव बहुत ज्यादा तेज है, और ये यख ठंडा दरिया है, ये बिल्कुल यख है, ये आपको जमा देता है, और ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है जहां से गुजर कर आप दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर इंटर होते हैं।
اب اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ، بھاری مقدار میں اسلحہ، یعنی کہ 20-25 میگزینز تو ادھر ان کے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کم سے کم بھی اگر اٹھائیں آپ تو یہ 3-4 من سے زیادہ کا وزن ہے. تو وہ کیا اس نے کوئی بورا اٹھایا ہوا تھا، کوئی بیگ لگائے ہوئے تھے، کوئی گاڑی کی چھت پر لگا ہوا رکھا تھا، اپنی گاڑی لے کر آ رہا تھا، یہ بھی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ کہا گیا کہ یہ داخل ہونے والا تھا. اور پھر یہ جو 5 مزید لوگ داخل ہو گئے ہیں، یہ کہاں سے داخل ہوئے ہیں، کون سے انٹری پوائنٹ سے انٹر ہوئے ہیں، کیا وہ بھی اتنا ہی اسلحہ لے کر داخل ہوئے ہیں، یہ بھی ڈیٹیلز ہمارے سامنے موجود نہیں. کن شہروں میں گئے یہ بھی موجود نہیں. اب 2-3 چیزیں سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شرارت کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کشمیری پیل دیں گے. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس کشمیری سرزمین کو دہشت گردی کی زد میں آنے دیں. نہ تو یہ بلوچستان ہے، نہ تو یہ خیبر پختونخوا کے وہ دور دراز کے علاقے. یہ لوگ سمجھتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کشمیر کے اندر بیداری کی اور حالیہ جو آپ نے موومنٹس دیکھی ہیں، وہاں کے لوگ بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، دہشت گردی کو بھی سمجھتے ہیں، باقی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو اگر تو کسی بھی طرح کا یہ شرارت ہوئی تو یہ لوگ خود نمٹ لیں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ الارمنگ بھی ہے، یہ انتہائی الارمنگ ہے. اس سے پہلے جو ہمارے سامنے کارروائیاں ہوئی ہیں را کی جانب سے، تو اس سے ایویڈنٹ ہے کہ ممکن ہے کہ ایسی کوئی کارروائی کشمیر کے اندر پلان کی جا رہی ہو. اگر ایسی کوئی کارروائی پلان کی جا رہی ہو اور جو حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمیں جو یہ آفیشلز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو انتہائی سنجیدگی سے لینا پڑے گا. ہم نے ان کے ہر لفظ کو سینسیٹیو ہو کر لینا پڑے گا، انسٹیڈ کہ ہم آرگیومنٹس میں بحث میں الجھیں. ہم نے بچنا ہے. خدا نہ خواستہ ہم 1% بھی رسک، یا کم از کم وہاں کے جو لوگ ہیں، آبادی ہے، وہ 1% بھی غافل نہیں ہو سکتی یا پھر اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. انہیں سمجھنا پڑے گا. سلیپر سیلز کو پہچانے، یعنی بغیر وہاں کے موجود لوگوں کی سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر جو پھیری والا آتا ہے، آپ کے بازاروں کے اندر جو نیا بندہ آ رہا ہے، آپ کے ہاں جو مزدور آ رہا ہے، آپ کے ہاں گھومنے پھرنے یا مانگنے والے عید کے دوران جو لوگ آ رہے ہیں، یا رمضان میں جو لوگ فطرانہ مانگنے آتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے آتے ہیں، ان لوگوں کو پہچانیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اپنے بازاروں میں جو بازاروں کے اندر نوجوان موجود ہوتے ہیں، دکاندار موجود ہوتے ہیں، وہ ان کی جڑوں تک پہنچے. اگر ہم نے اس چیز کو روکنا ہے چونکہ دیکھیں ایویڈنس تو موجود ہے. یعنی دہشت گرد بھی پکڑا گیا ہے، وہ یہ کہہ بھی رہا ہے 5 دہشت گرد ہم نے داخل کر دیے ہیں. پھر عید کا ٹائم ہے، ہمارے بازاروں میں شاپنگ ہونی ہے، ایک کراؤڈ زیادہ ہوگا، رش زیادہ ہوگا، پھر لوگ عید پڑھنے بڑی تعداد میں نکلیں گے. تو اس دوران اگر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہائیلی ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ لوگ پہچانیں، اپنے بازاروں میں گھومیں، موٹر سائیکل جو جن جوانوں کے پاس موجود ہے وہ راؤنڈ لگائیں، شہروں کے راؤنڈ لگائیں، اپنے سٹیز کے راؤنڈ لگائیں، اپنے بازاروں کے راؤنڈ لگائیں، اپنے محلوں کے راؤنڈ لگائیں. پہچانیں، دیکھیں، اگر کوئی نئے لوگ ہیں اور لوگ آئے ہوئے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور پولیس کو بتائیں، نہیں تو خود ڈریں. یہ ضروری ہے. کسی بھی طور پر کشمیر کو کسی بھی ایسی سازش کا حصہ ہم نے نہیں بننے دینا. ہم سب نے اس میں کردار ادا کرنا ہے. لیکن پولیس کو چاہیے کہ کم از کم اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دیں، ساری ڈیٹیلز بتائیں، جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ کدھر داخل ہوئے ہیں، تاکہ وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کشمیر کے اندر لوگوں کی سوچ بڑی ڈیفرنٹ ہے، لوگوں کا بیہیویئر بڑا ڈیفرنٹ ہے، لوگ دیکھتے چیزوں کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے ہیں. ایسی کارروائی کوئی لوگ نہیں ہونے دیں گے اور بغیر عوام کے پولیس یا کوئی بھی خفیہ ادارہ کارروائی نہیں کر سکے گا. آپ کو لوگوں کو مزید ڈیٹیلز بتا کر اعتماد میں لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہرحال رحم کرے پاکستان پر بھی، کشمیر پر بھی، اور ایسی دہشت گردیوں سے محفوظ رکھے. اب ناظرین، احمد نورانی صاحب کی جو بہن ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بہت دردناک سٹیٹمنٹ ہے. احمد نورانی صاحب نے حالیہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے خبر کی تھی. اس خبر کے حوالے سے دوسری طرف کا ایک مختلف صحافیوں نے اوپینین بھی دیا، منصور علی خان صاحب نے اور مختلف صحافیوں نے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ خبر کوئی بھی اس پر کیس ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بھائی غائب ہیں. اب ان کی بہن کیا فرما رہی ہیں یہ آپ صرف سن لیں کہ ان کی والدہ بھی ساتھ کھڑی ہیں، بال ان کے سر کے والدہ کے سفید ہیں. لیکن پہلے ان کی بہن کو سن لیں. ہم شاید بہتر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کورٹ سے، مطلب باقی اداروں نے تو ہمیں ان 3 دنوں میں گھمایا ہے اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس شو کیے ہیں. تو ہم آج ایٹ لیسٹ عدالت سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں ریلیف دے گی اور میرے بھائیوں کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا. لیکن بہت ہی مزیکا خیز رسپانس دیکھنے کو ملا. احمد نورانی کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں باقی اداروں سے تو امید نہیں تھی، عدالتوں سے تھی، کہ یہ جو جج منصف ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ پیسے اسی چیز کے لیتا ہے کہ یہ انصاف دے گا لوگوں کو. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے بھی امید نہیں رہی. وہ کہہ رہے ہماری 3 دن ہو گئے، ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہے. یعنی کیس سننا تو دور کی بات ہے، کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھائی پتہ نہیں ٹارچر ہو رہے ہیں، کہاں پر غائب ہیں، کوئی اطلاعات نہیں ہے. اور یہ فیملی، ان کی والدہ اور خود یہ انتہائی ولنریبل ہو گئے. فرحان ملک پاکستانی میڈیا کا برین، رفتار کے جو روح رواں ہیں، ایک بڑی پرومیننٹ اور بہت بڑی شخصیت ہیں، انہیں ان کا 3 دنوں کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. فرحان ملک کو انٹائی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے.
फरहान मलिक जो वाहिद अपनी फैमिली से बंदा है जो जिसने पाकिस्तान में स्टे किया लेकिन उन्हें रियासत मुखालिफ डिक्लेयर कर दिया गया है और उन्हें कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के सिता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये खबर है इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट्स के हवाले से, और ये सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में मैसिव क्रैकडाउन हो रहे हैं। अंसार अबासी साहब की खबर है, और अंसार अबासी साहब ये इस बात ध्यान में रखें कि जियो न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल के ये हेड थे। अब पता नहीं करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ अभी भी ये करते हैं, चूंकि अभी भी जियो न्यूज पर इन्होंने खबर दी है। तो ये मोस्टली जो रिपोर्ट करते हैं इन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक समझा जाता है कि ओपिनियन मोस्टली ये उधर से बिल्ड करते हैं। पीटीआई के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक इमरान खान से निकला। अब ये खबर देते हैं, ये कहते हैं सरकारी सतह पर पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें मुबैना तौर पर फौज, आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर पर तनकीद और जारहाना मुहिमात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके हवाले से की गई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान के नामजद करदा अफराद के जरिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नोयत की कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त इमरान खान पर मुरतब होंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम है वो इमरान खान के। जराए ने दावा किया कि माजी में न सिर्फ खुद इमरान खान ने एफआईए के रूबरू इस बात की तस्दीक की थी, बल्कि पीटीआई के कुछ रहनुमा, जिनमें से इस वक्त आईजी पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में जेआईटी तफ्तीश कर रही है, ने भी यही मालूमात शेयर की है। इमरान खान और अलीमा खान, अभी खान की बहन है, अलीमा खान के अलावा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, हत्ता कि पार्टी के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम समेत किसी भी पार्टी रहनुमा का इन अकाउंट्स के जरिए फैलाए जाने वाले मवाद पर कोई असर रसूख नहीं। इन अकाउंट्स पर फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद है। जराए ने इल्जाम आयद किया है कि जिब्रान इलियास और अजहर माशवानी बैरून मुल्क से इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। जिब्रान इलियास अमेरिका में मुकीम है और उनके हवाले से कहा जाता है कि वो पीटीआई के सोशल मीडिया टीम की सरबराह हैं और मुख्तलिफ वीलॉगर्स और सोशल मीडिया पर भी सरगर्म है। अब यहाँ पर अलीमा खान साहबा के हवाले से भी बड़ी खबरें, तो इट्स वेरी क्लियर कि अलीमा खान साहबा, खान की बहन को भी सोशल मीडिया के सारे मामले के साथ जोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, या शायद अभी तक तो कोई इतलात नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे हालात बने हुए थे। नाज़रीन, एक और खबर है, तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन की सेक्रेटरी इतलात फौजिया सिद्दीकी साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सादा लिबास में एफआईए के एहलकार फौजिया सिद्दीकी को उनके रिहायशगाह से गाड़ी में बिठाकर लेकर गए। तो क्रैकडाउन सोशल मीडिया पर जारी है, पता नहीं हमारा रब्ता कब तक जारी रहेगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।